देवतुल्य माई शक्ति। आज से अजय चिंतन कुमार क्रमांक 1166। दिन सोमवार, तारीख 3 मार्च 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय आर एन पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय है वो श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद वक्तव्य 4। उसमें जो विशेष ले रहे हैं वो ले रहे हैं नरसिंह अवतार एवं भक्त प्रहलाद द्वारा स्तुति। आप ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्वसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ ओ सदैव की भांति मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उनके दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयास से यह स्वाध्याय चिंतन की परंपरा अनवरत रूप से चल रही है। तदुपरांत जो भी प्रबुद्ध श्रोतागण, सब आदरणीय श्रोतागण हैं, उनको सब अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कालरा साहब, देवऋषि जी, शेखरी साहब, चौधरी साहब, हमारे राजेंद्र कुमार जी, माता जी यदि सुनती हैं तो माता जी को, और जो आने वाले हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करने से पूर्व मैं श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य तत्व, जिसको श्री कृष्ण के नाम से कहा गया, तथा उसके वक्ता परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित है कि हम इस समय श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। विगत वक्तव्य में जो प्रकरण छोड़ा था वो भक्त प्रहलाद का था। मैं यह भी पुनः स्मरण करा दूं कि यह स्कंध को नाम या उसका विषय ऊति दिया गया है। ऊति का अर्थ दो तरह से है कि जहां हमारी वासनाएं सांसारिक समाप्त हो जाती, या
रक्षा करने के लिए, जिसमें परम तत्व, रक्षा करने का परम तत्व का जो तत्व है, जैसे कि पिछले छठे स्कंद का जो तत्व था वो था, मूल विषय बिंदु जो था वो था अनुग्रह, पोषण करना। भगवान ने किस तरह से पोषण करते हैं। और इस बार का जो मुख्य तत्व है वह है रक्षा करना। कैसे रक्षा करते हैं परम सत्ता। दृश्य यह है, उस दृश्य को कहने से पहले मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है इन सब प्रकरणों को पढ़ने पर कि ये केवल कथानक मात्र नहीं है, बल्कि उनके सहारे सुखदेव जी परीक्षित को और व्यास जी के रूप में ये शास्त्र हम सबको शिक्षा ये देना चाहते हैं कि वो परम सत्ता के विविध रूप क्या हैं और हम उसका सरलता से किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे करेंगे कि जो लिखा, जो कहा, जो समझ में आ रहा है शब्दों में, उसको आप साकार सचित्र रूप से अनुभव कीजिए। जो दृश्य चल रहा है, जो कथानक चल रहा है, उसको अनुभव कीजिए, सोचिए। और जो शब्द कहे जा रहे हैं स्तुति के रूप में, प्रार्थना के रूप में, या और भी कथानक के रूप में, उनको समझिए। जैसे जैसे मैं इन शब्दों को साकार करने का प्रयास करता हूं, इन कथानकों को देखने का प्रयास करता हूं, वैसे ही वैसे एक मेरी मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को भी अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति, एक अतिरेक की अनुभूति, एक अलग से अनुभूति होने लगती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों में जो बहुत ही निर्मल मन के, निर्मल अंतःकरण के श्रोतागण हैं वो, या सामान्य लोग भी हैं, वो भी यदि उसका प्रयास करेंगे समझने का, तो उस करेंगे जो यह शास्त्र कहना चाहता है। अस्तु, हम अपने प्रकरण पर आते हैं। संक्षेप में यदि मैं कहूं तो पिछले प्रकरण में यह हुआ कि प्रहलाद जी ने अवसर मिलने पर अपने संगी साथियों को भी उस परम सत्ता के बारे में बताया, और यह भी बताया कि जब उनके पिताजी तपस्या करने चले गए थे, तब देवताओं ने उनके राजमहल पर आक्रमण किया था। सब लोग भाग गए थे। माता का नाम कयाधु था, उनको पकड़ के जब ले जा रहे थे इंद्र, ये सोच के कि ये गर्भवती है, इसके गर्भ वाले जो बालक होगा उसको मैं मार दूंगा, तब नारद जी ने उन्हें बताया था कि नहीं, इसके गर्भ में बहुत भक्त भक्त उत्पन्न होने वाला है। और कयाधु, गर्भवती कयाधु नारद जी के आश्रम में रही, और नारद जी ने उस गर्भ में स्थित बालक को परम तत्व समझाने के लिहाज से उस विद्या को सुनाया जो नर नारायण से वैष्णवी अनुवंशिकी विद्या उन्होंने सुनी थी। उस विद्या को प्रहलाद जी ने सब साथियों को बताया। सब में यही कहा कि परम तत्व की जो सत्ता सब जगह है उसका अनुभव करो, समता का अनुभव करो, और विद्वत्ता तभी तक श्रेयस्कर है जो कि उस परम तत्व के पास ले जाने में हमें सहायक हो। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो। ये सब कहा उन्होंने कि बस भगवान के चरण कमलों का सेवन करो, वही कल्याण का एक रास्ता है, उसी का। इसको जब बताया तो जितने भी साथी थे वो भी उसी मार्ग पर जाने का प्रयास करने लगे। तो पिछली बार हमने इस बात पे छोड़ा था कि अब फिर जब हिरण्यकशिपु को, उनके पिताजी को, प्रहलाद के ये पता चला कि भाई ये तो मानता ही नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिपु ये भी समझ रहा था कि भाई ये है तो कोई अद्भुत बालक, क्योंकि मैंने इसको मारने का इतना प्रयास किया और इसका अंत नहीं हो पाया। फिर गुस्से में आके उन्होंने बुलाया
जो पिछली बार हमने लास्ट में अंत में छोड़ा था इस बात को, और ये कहा सामने प्रहलाद के ऊपर गुस्सा करके कि तू ये बता, मन में सोचने लगा कि अब तो इसे मार ही डालना चाहिए। अब कहता है, सिंहासन पर बैठा हुआ है हिरण्यकशिपु, आप देखिए, सोचिए इस बात को, भरी बड़ी भारी सभा में, सामने दूर एक छोटा सा बालक खड़ा है, प्रहलाद, और उससे पूछता है कि तू बहुत उद्दंड हो गया है, तू ये बता किसके बलबूते पर इतना तू हिम्मत करता है, जो डरता नहीं है, निर्भय किसके दम पर है। ये प्रश्न किया उसने कि मेरी आज्ञा के विरुद्ध क्यों काम कर रहा है, तो ये किसका सहारा है। तो वहां पर विनम्रता से फिर प्रहलाद ने संक्षेप में यही बात कही कि हे पिताजी, आप तो क्या, ब्रह्मा भी का भी निर्माण जिस परम सत्ता की इच्छा से हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण भी जिस परम सत्ता की इच्छा से हुआ है, उसी की शरण में जाना चाहिए। मैं तो उसी परम सत्ता का, भगवान का ध्यान करता हूं। मेरा तो आश्रय बस वही है। वो पराक्रमी हैं, महापराक्रमी प्रभु हैं, वो काल है, काल भी उनके वश में है, और समस्त प्राणियों में स्थित हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। इतनी कहने के साथ साथ प्रहलाद ने यह भी कह दिया कि मैं तो आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप ये जो आसुरी भाव है, द्वेष का, इसे छोड़ दीजिए और सब प्राणियों में समता का भाव देखिए। वास्तव में उन्होंने ये कहा, प्रहलाद ने, कि पराक्रमी या विजयी तो वो है जिसने इंद्रियों को जीत लिया। यहां पर हमारे लिए एक अच्छी बात कही उन्होंने कि इंद्रियों को जीतने वाला ही असली विजयी है। बाकी तो सब कोई बात, जब इंद्रियां जीत ली तो आप समझ जीत ली। जहां इतना उपदेश किया तो हिरण्यकशिपु कहाँ सुनने वाले थे। अब देखिए, अब इस बात को, जो प्रकरण शुरू होने वाला है, जो भगवान की कृपा प्रकट होने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपना मन बना लीजिए उसी बात को सुन के कि होता क्या है। ये घटना सामान्य घटना नहीं है जो घटने वाली है, जो होने वाली है। ये घटना वो घटना है जहां कर कि हमारे जो सामान्य सिद्धांत है वो सब समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो कर्म फल का सिद्धांत हो, चाहे ज्ञान का सिद्धांत हो। मैं जैसा कहता हूं कि भाई एक सामान्य सिद्धांत है कि आपको जो करना है, जो किया है, वो भोगना पड़ेगा, लेकिन नहीं, भगवान उस विधानों को भी हटकर ऐसी लीला करते हैं जो भक्तों की निष्ठा को पक्की करती है। क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, अच्छा तू इतनी डींग हाँक रहा है, कहाँ है तेरा वो स्वामी। और इसका कह के उसने ये कहा कि क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सब जगह है तो ये मेरी सभागार का जो खंबा है इसमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता। मैं तुझे अभी वध कर देता हूं। उसने कहा, सोहम विखत्त मानस्य शिरः काया धरामिते, मैं तेरा शरीर से सिर को अभी अलग कर देता हूं। तलवार निकाल ली उसने। तलवार निकाल के उसने उसने इतना देखता हूं मैं। और ये भी कहा कि गोपा ये तो हरिस्पाद्य यस्ते शरणम ईप्सितम, मैं देखता हूं यदि वास्तव में कोई तेरा रक्षा करने वाला है तो रक्षा करके देखे आज। यह कहकर वो अपने सिंहासन से कूद पड़ा और कूद के खूब उसे डराने लगा। और डराते डराते प्रहलाद को मारने के लिए झपटने वाला था, उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने कहा कि खंबे में नहीं, उसने जोर से खंबे में एक मुक्का मारा। इसमें लिखा है, स्तंभम तदात अति बल स्वमुष्टिना। मुक्का मारते ही अचानक विस्फोट, भयानक शब्द हुआ। पूरी सभागार, पूरा महल सब हिल गया। वह ऐसी ध्वनि हुई कि वो कई लोगों तक सुनाई पड़ी। लोकपालों को भी लगा कि यह क्या भूकंप सा आ गया है। भयानक शब्द हुआ। भयानक शब्द को सुनकर हिरण्यकशिपु ने देखा कि शब्द कहां से हुआ, शब्द करने वाला कौन है। कुछ नहीं दिखाई पड़ा उसको। अब भगवान की कृपा होती है तो शास्त्र ये लिखता है यहां पर, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम
व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए कि उसने कहा था, उससे पूछा था कि इस खंबे में है कि नहीं है, और तेरी देखूं रक्षा कौन करता। तो अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए और इस शास्त्रों के कथन को सत्य करने के लिए कि वो परम सत्ता प्रत्येक जगह विद्यमान है, उसने भगवान जो हैं वो खंबे से ही प्रकट हुए। नृसिंह भगवान खंबे से प्रकट होते हुए दिखाई पड़े। कैसा रूप था? जब देखा उसने, तो हिरण्यकशिपु ने देखा ये तो अद्भुत प्राणी है। अद्भुत प्राणी कैसे है कि ऊपर से तो न तो वो पूरा सिंह है, न वो मनुष्य है, पूरे का पूरा। जिसको खोज रहा था हिरण्यकशिपु, तो उसने देखा खंबे से कोई प्राणी निकल रहा है, न तो वो सिंह है और न वो मनुष्य है, कोई अलौकिक जीव है। अब इसका रूप का वर्णन देखिए, सोचिए किस तरह भगवान ने अपना रूप रखा। भयानक रूप था। आंखें उनकी पीली पीली आंखें, भयानक, आग उगल रही थी एक तरह से, और जम्हाई ले रहे थे। उनके कान बिल्कुल खड़े हुए थे, गर्दन उनकी छोटी थी, छाती उनकी चौड़ी थी, कमर उनकी पतली थी, और सैकड़ों हाथ लिखे हैं इसमें। और सैकड़ों हाथ उनके थे, बड़े बड़े नाखून थे, नासिका और मुंह फूला हुआ था, दाढ़ें उनकी दिखाई पड़ रही थी, जीभ इस तरह से लपलपा रही थी जैसे कि कोई गुफा तलवार, एक गुफा हो मुंह उनका इतना बड़ा, और बाल उनके पूरे झटक रहे थे, जैसे सफेद बाल होते हैं। सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, नाखून के आयुध के काम कर रहे थे। इस तरह के रूप को देख के भगवान को हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे ये तो कोई लीला है। तो मैं ऐसे नृसिंह भगवान को प्रणाम करता हूं। आप सब लोग भी इसको प्रणाम कीजिए, इस रूप को। और अब इसके आगे आगे बढ़ता हूं। आप देखिए, उसने देखा कि ये तो कोई लीला माया है। हिरण्यकशिपु तब भी नहीं मान, और गदा लेके टूट पड़ा। इतना बड़ा प्रकाश हो रहा था उस सभागार में सब जगह कि उस प्रकाश में ही लीन हो गया। यहां पर लिखा, शास्त्र लिखता है कि प्रकाश क्यों ना हो। वो परम सत्ता तो वो है जब सृष्टि के आदि में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था, तम आसीत। जैसे वेद कहते हैं, नासदी सूक्त कहता है तम आसीत, अंधेरा ही अंधेरा था, डार्क एनर्जी थी। उसमें से भी प्रकाश निकला, उसमें से भी सृष्टि की। तो वो परम सत्ता तो वो है जो अंधकार को पी गई। मुझे यहां पर उपनिषदों की बात एक याद आती है, जो कठोपनिषद में भी है, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, मुंडक उपनिषद में भी है, कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वेदम विभाति। उसके प्रकाश से तो सब कुछ प्रकाशित होता है, सूर्य चंद्र तारे सब उससे प्रकाशित हो रहे हैं। तो उसके प्रकाश में एक तरह से हिरण्यकशिपु खो गया, अंदर ही चला गया। अब भगवान ने लीला की, भगवान ने लीला करते हुए उसको अचानक पकड़ लिया। पकड़ लेके फिर जो उसने छटपटाया तो उसे छोड़ दिया। सब देवता लोग जो देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, अरे हिरण्यकशिपु को क्या हुआ, ये भगवान से कैसे छूट गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा, अरे मैं तो अपनी ताकत से छूटा हूं यहां पे। और उसके बाद तो वो उनकी ओर ढाल तलवार लेके, गदा उसकी गिर गई थी, ढाल तलवार लेके दौड़ा, दौड़ा वहां पे, उनसे लीला करते रहे। देखिए, एक बात मैंने युद्ध में ये देखी है कि एक बार ऐसे युद्ध में जो भी हीरो है, नायक है, वो खलनायक को अवसर जरूर देता है। जैसे कि फिल्मों में भी होता है, तो प्राय जैसे वृत्रासुर का युद्ध हो और किसी का युद्ध हो, तो ऐसा लगता है कि एक बार वो खलनायक को कि मेरी विजय हो जाएगी। तो भगवान उससे लीला कर रहे हैं। और जब समय जैसे जैसे आने लगा, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वर भी उनको याद था, वो भी सत्य करना था, लेकिन इसका नष्ट भी करना था। तो सायंकाल जैसे जैसे पास में आया, तो बस बड़े बेग से एकदम झपट के भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। हिरण्यकशिपु को पकड़ के, इसमें लिखा है, द्वायूर आपात्य ददार लीलया, नखई यथाहिम गरुड़ो महाविषम। जैसे कि एक गरुड़ पकड़ के सांप को चीर देता है, भगवान ने देहरी पर लाकर अपने जांघों पर रख के अपनी बड़ी बड़ी नाखों से उसके पेट को फाड़ दिया। ऐसा शरीर
जिस पर इंद्र का वज्र भी काम नहीं किया था, जिसको इतनी बड़ी अजर अमर, उसको अजय होने का वर मिला हुआ था, उसको हिरण्यकशिपु को उन्होंने फाड़ा ही नहीं। अब तो भगवान का कहते हैं इसमें बड़े क्रोध का वर्णन है। फाड़ के उन्होंने हाथों को अपने गले में डाल लिया, खून ही खून की तरफ चारों तरफ हो गया। बड़ा रुद्र रूप, विभत्स रूप, विकराल रूप उनका दिखाई पड़ने लगा, और हिरण्यकशिपु को उनके फाड़ के उसको पटक के मार दिया। जितनी सेना आई उसको भी समाप्त कर दिया। अब तो भगवान का ये विकराल रूप, कहते हैं बहुत फुंकार मारते हुए सब लोग डरने लगे, कोई पास में जाने का साहस नहीं किया, और हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर वो बैठ गए। उनके भयंकर चेहरे को देख के, अब क्रोध उनका बहुत बड़ा हुआ था, शांत रूप नहीं था, तो सभी लोग प्रसन्न, तो देवता लोग सब हुए, लेकिन उनके पास जाने का कोई साहस नहीं कर रिया। तो इसके बाद अब प्रकरण शुरू होता है कि सब लोग स्तुति करते हैं। स्तुति में क्या कहते हैं ये मैं संक्षेप में बताता हूं। ब्रह्मा जी ने उनके क्रोध को समाप्त करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता कोई भी। आप ही स्थिति करते हैं, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही प्रलय करते हैं। आप निर्विकार रहते हैं, संबंध नहीं रखते, लेकिन फिर भी सब लीला करते हैं। रुद्र ने कहा कि आपके क्रोध करने का समय तो समझो अंत का समय है। जरा एक एक मैं संक्षेप में बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रहलाद की स्तुति के बारे में बताना चाहता हूं मैं आज। इंद्र ने यह कहा कि इसने तो हमारा राज्य छीन लिया था, आपके कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ है। ऋषियों ने कहा कि आपने भगवान तपस्या के द्वारा सृष्टि की थी, और इसने तपस्या करानी ही बंद कर दी थी। ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया था। पितरों ने कहा कि पितरे जो पिंडदान करते थे, ये हिरण्यकशिपु उसको भी ग्रहण कर लेता था, हम तक पहुंचता ही नहीं था कुछ भी। आप हमको नमस्कार करते हैं, आप धर्म के रक्षक हैं। सिद्धों ने कहा कि इस दुष्ट ने योग तपस्या से सारी सिद्धि, हमारा बल सब छीन लिया था। विद्याधरों ने कहा कि हमने जो विद्या प्राप्त की थी वो भी हिरण्यकशिपु ने छीन ली थी। नागों ने कहा कि हमारी सुंदर स्त्रियों को इसने छीन लिया था। मनुओं ने कहा कि हमारी जो धर्म मर्यादा थी वो भंग कर दी थी आपने। प्रजापतियों ने कहा कि हम आपके आदेश से सृष्टि करते थे, लेकिन हिरण्यकशिपु ने सृष्टि को अभी बनाना बंद कर दिया था। गंधर्वों ने, चारणों ने, यक्षों ने, सबने अपनी अपनी तरह से उनकी प्रार्थना की, स्तुति की, और ये कहा सबने कि भाई आपने ये जो व्यवस्था थी इसको नष्ट करने वाला था, ये तब आपको समाप्त किया, आज इसको समाप्त कर दिया। अंत में पार्षदों ने ये कहा भगवान के, ये भगवान संपूर्ण लोगों की शांति को प्रदान करने के लिए आपने ये नृसिंह रूप धारण किया। हम ये जानते हैं कि ये तो आपका ही पार्षद था, लेकिन आपने इसका उद्धार कर दिया। इतनी स्थिति के बाद मुझे ये लगता है जो सब स्थिति हुई, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने विचार किया कि कोई भी अहंकारी व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति, तानाशाह व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था या प्राकृतिक व्यवस्था को समाप्त करने वाला नहीं हो सकता। कि जो व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, ऋषियों की व्यवस्था हो, पितरों की व्यवस्था हो, गंधर्वों की व्यवस्था हो, राजाओं की व्यवस्था हो, प्रजा की व्यवस्था हो, आप यज्ञ इत्यादि हो, आप उसको समाप्त कर देंगे, तो समाप्त कर देंगे तो वो ईश्वरीय व्यवस्था में व्यवधान है, उसका आपका नष्ट होगा ही होगा। अंत में ये कहते हैं कि जब वो शांत नहीं हुआ क्रोध उनका, तो देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी को भेजो उनके पास। लक्ष्मी जी जाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इतने रौद्र रूप को लक्ष्मी जी ने भी कभी नहीं देखा था, और वो भी दूर से ही लौट गई। अब तो भाई धीरे से ब्रह्मा जी ने समझा कि अब कैसे शांत होगा मामला। जो भक्त प्रहलाद है उसी से शांत होगा। तो भक्त प्रहलाद जो दूर एक कोने में छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था, इस दृश्य को, उसको कहा उन्होंने, जाओ, तुम्हारे कारण ही ये प्रकट हुए हैं, तुम्हारे कारण ही, तुम्हारी रक्षा के लिए ही ये इन्होंने ये अवतार लिया है रूप का, तुम इनके पास जाओ, इनको शांत करो। भक्त प्रहलाद छोटा सा बालक उनके सामने जाके सिंहासन पे साष्टांग जमीन पर लेट गया। अब भगवान इतने कुपित रूप में थे, लेकिन फिर भी कारुणिक रूप हैं। अपने भक्त के आगे सभी पिघलते हैं, भगवान की यही विशेषता है। जैसे ही साष्टांग लेटा तो उन्होंने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों में पड़ा है। उन्होंने अभयदान दे के उसके सिर पे हाथ रख दिया।
ये हाथ, ये बोल, इसमें लिखा है स्वपाद मूले पतितम तमर्वकम। अपने चरणों में पड़े हुए उस बालक को देख के वो करुणा वाले हो गए, और जैसे ही उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा तो जितने अशुभ संस्कार थे वो सब के सब दूर हो गए। परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। प्रहलाद को आनंद में मग्न होकर चरण कमलों का ध्यान किया। अब तो जब भगवान की ही कृपा हो गई तो प्रहलाद भाव समाधि में एकाग्र हुए। एकाग्र होके भगवान ने गदगद वाणी से स्तुति की। श्रोतागण, अब जो बात शुरू होती है वो बड़ी महत्व की है। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं। प्रहलाद स्तुति मेरे विचार से सबसे बड़ी लंबी स्तुति है। 43 श्लोकों में है। एक और स्तुति है जो दशम स्कंध में आएगी, ब्रह्मा जी ने जो की। जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, भगवान ने मोह भंग करने के लिए उनकी जो लीला की, उस समय उन्होंने स्तुति की, वो भी है, वो 40 श्लोकों में ही है। तो मेरे विचार से श्रीमद् भागवत में सबसे लंबी स्तुति है तो वो प्रहलाद की स्तुति है। मैं इसके कुछ तत्व, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ तत्व आपके सामने रखता हूं। इसलिए रखता हूं कि मुझे इसे पढ़ते समय क्या लगा, ये केवल प्रहलाद की स्तुति नहीं है, ये हम सब की भी प्रार्थना होनी चाहिए, हम सबका भी ज्ञान होना चाहिए। जो भी भक्त, जो भी भगवान की सत्ता में जाना चाहता है, शरण में जाना चाहता है, उसको इस तरह की बात समझनी चाहिए जो इसमें कही गई है। आपको ये लगेगा कहीं कहीं कि शायद हमारे ही बात प्रहलाद मन में कह रहा है, या हमको ये बात कहनी चाहिए, या हमको ये बात जाननी चाहिए। प्रहलाद ने स्तुति प्रारंभ की। प्रहलाद ने पहले तो ये कहा कि भाई, जो सृष्टि की चलने की बात है, होने की बात है, ब्रह्मांड की, वो बात उन्होंने कहनी शुरू की कि मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं। आपको तो बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि लोग सब भी बहुत प्रयास करते हैं प्रसन्न करने का, तो मैं क्या प्रयास कर सकता हूं। कहने का मतलब क्या, कि हम में जब भगवान के प्रति हम प्रसन्न करना चाहते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, जैसे आसुरी भाव है कि मैं अब तो प्रसन्न करके ही रखूंगा, ऐसे कैसे नहीं प्रसन्न, कि मैं भाई कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं। अब यहां पर उन्होंने ये कहा कि 12 गुण बताए, कि 12 गुणों से संपन्न जो लोग हैं वो भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते यदि उनमें आपके प्रति समर्पण नहीं है। 12 गुण क्या बताए वो भी आप सुन लें। धन हो, कुलीनता हो, रूप हो, तप हो, विद्या हो, ओज हो, तेज हो, प्रभाव हो, बल हो, पौरुष हो, बुद्धि और योग हो, ये भी आपको सब में है, सब चीजें हैं, तो ये आपको नहीं कर सकते, जबकि यदि वो व्यक्ति आपके चरण कमलों में श्रद्धा नहीं रखता। और एक बात और कह दी प्रहलाद जी ने साथ साथ, जो हम लोगों को समझने की है, कि वो चांडाल भी उससे श्रेष्ठ है यदि वो भगवान के चरणों की श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि भगवान की भक्ति तो एक शीशे की तरह से है, मिरर की तरह से है भगवान की भक्ति। क्या अर्थ हुआ इसका, भक्त का जो भाव होता है वही सामने प्रकट होता है, भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। गीता में जो कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, हे अर्जुन, जो मेरी जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, भाव देखते हैं, मैं उसी तरह से उनके पास जाता हूं। तो भक्त, इसमें लिखा, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भक्त भगवान को जैसा सम्मान देता है उसे वैसा ही सम्मान प्राप्त होता है। इसमें यह लिखा कि जैसे ही जीव भगवान की चरणों में जाने की सोचता है, उसके अविद्या का बंधन स्वयं नाश होना शुरू हो जाता है। ये भी भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मैं जानता हूं। मैं ये इसको पढ़ के बार बार आपसे ये कहता हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हम सब के लिए ये स्तुति की बात कहते हैं, कि हम सब जानते हैं, प्रहलाद ही नहीं जानते, हम सब जानते हैं कि भगवान जो लीलाएं करते हैं जगत के कल्याण के लिए, और
भक्तों के आनंद देने के लिए, भक्तों के आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं। तो प्रहलाद वहां पर कहते हैं कि आप अपना क्रोध शांत कीजिए, आपके शांत स्वरूप को सब देखना चाहते हैं, आपके इस नृसिंह रूप को भय से मुक्त होने के लिए भगवान आपका ध्यान किया करेंगे। मैं आगे चल के बताऊंगा कि नृसिंह भगवान की उपासना की क्या क्या महत्व हैं। अभी मैं स्तुति के मुख्य मुख्य बात आपके सामने रखता हूं कि प्रहलाद जी ने क्या क्या कहा। प्रहलाद जी कहते हैं आपका ये रूप है तो बड़ा विकराल इस समय, कि हाथों की माला पड़ी हुई है, खून से सने हुए हैं आप, और क्रोध से आपकी जीभ लपलपा रही है, भयानक रूप आपका है। लेकिन मैं तब भी आपसे भयभीत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मुझे भय आपसे इस रूप से नहीं है। अब अपने ऊपर आ जाइए सब लोग कि हमें भय, प्रहलाद जी कहते हैं, इस कर्म पाश से पड़ा हुआ मैं योनियों में जो घूम रहा हूं, मुझे उससे भय है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई, हम इस संसार में हमें मनुष्य जन्म मिला या जो योनि मिली, हम उससे कैसे निकलेंगे। आप तो सबके, आपके जो जीव जो हैं, सबके जीवों के आप शरण हैं, सभी की आपकी शरण में ही है। वो प्रहलाद कहते हैं मैं जिन जिन योनियों में गया वहां पर संयोग वियोग की आग से मैं जलता रहा। अब तो भगवान आप ऐसा साधन कीजिए कि मैं आपकी भक्ति भाव प्राप्त कर सकूं। फिर कहते हैं आप हमारे प्रिय हैं, हमारे सुहृद हैं। मैं कितने ही मंत्र बता चुका हूं, जिसमें कि वेद भी कहते हैं कि वो सखा है। वेद भी कहते हैं सबसे अगर कोई हितैषी है तो हमारे वही परम सत्ता है, वही परम आराध्य है। फिर कहते हैं प्रहलाद जी कि मैं तो ये चाहता हूं कि आपके जो चाहने वाले भक्त लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनका ही संग मुझसे मिलते रहे। अब बात यहां पर उन्होंने ये कही कि माँ बाप, प्रहलाद कहते हैं कि यदि आप न चाहें तो माँ बाप भी रक्षा नहीं कर सकते, औषधि भी रोग की नहीं मिटा सकती है, अगर कोई नौका डूब रही है तो बचाया कोई नहीं जा सकता, केवल आप ही एक ऐसे तत्व हैं जो हमको बचा सकते हैं। यहां पर अब साधारण बात कहते हुए एक ज्ञान की बात कहते हैं। ये मैं पहले भी इसमें जब प्राचीसस दक्ष का प्रकरण था तो बता चुका हूं। ये बात समझने की है। क्या समझने की है? उसमें ये लिखा, हिंदी में तो ये लिखा है इसका मतलब कि जितने भी स्वभाव हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको प्रेरित आप करने वाले हैं। आपकी प्रेरणा से ही चीज बनती है। आपके जो जैसे मिट्टी से उपकरण बनते हैं, उसी तरह से आपकी प्रेरणा से सब चीज बनती है। आप ही प्रेरित करते हैं और आप ही स्वयं बनते हैं, रूपांतरित होते हैं आप। मैंने शायद एक प्राचीतस दक्ष में कहते हुए एक बात ये कही थी कि यथ माने जो शब्द जो है, संस्कृत में जो विभक्ति प्रथमा से लेके कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और संबंध और अधिकरण सब होती हैं, तरह तरह की विभक्ति माने बढ़ जाता है। एक ही नाम, एक ही शब्द है, वो तरह तरह की विभक्तियों से तरह तरह के अर्थ में बढ़ जाता है। तो यहां पर ये कहा यस्मिन यतो ये न च यस्य यस्मै, जिससे, जिसमें, जिसके द्वारा, जिसके लिए जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भगवान ही है। सारी विभक्तियां उन्हीं में है। मूल शब्द एक है, उसकी विभक्ति दिखाई पड़ती है अलग अलग। मैं श्वेता शुतर का ये मंत्र बार बार याद करता हूं, जिसमें ये कहा कि स एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति, अर्थात वह एक ही आवरण था, आवरण है। वो परम सत्ता आवरण थी, उसका कोई रंग नहीं था, लेकिन विशेष उद्देश्य से नाना प्रकार के रूपों को वो धारण करता है। वेद भी ये कहते हैं कि अजाय मानो बहुधा विजायते, न पैदा होने वाला तत्व भी बहुत सारा कई बार पैदा होता है। तो यहां पर प्रहलाद ज्ञान की बात करते हैं, फिर पंच तन्मात्राओं छंदों की सबकी बात करते हैं। बस वो ये कहते हैं कि हे भगवान, किसी भी तरह से मैं संसार चक्र से पार हो जाऊं। मैं जानता हूं कि काल को आप अपने अधीन रखते हैं, अधीन रखते हुए आप चलाते हैं। मैं तो आपकी शरण में इसलिए आया हूं, इस काल से मुझे बचा लीजिए किसी भी तरह से। और मैंने तो खूब ऐश्वर्य देख लिया, लोकपाल सब देख लिए, मेरे पिता से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास हो सकता था, लेकिन आपने उनको भी समाप्त कर दिया, उनको भी समाप्त कर दिया। अब आते हैं बात
इंद्रिय भोग की। इंद्रिय भोग मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि ये भोगों की भी, ऐश्वर्य की भी एक सीमा है। एक बड़ा अच्छा श्लोक संस्कृत में आता है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों का हम भोग नहीं कर पाते, हम ही मिट जाते हैं, हम ही क्षीण हो जाते हैं शरीर। कालो न यातः वयमेव यातः। समय नहीं बीतता, हम ही बीत जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त हो जाते हैं। मैं जानता हूं, प्रहलाद कहते हैं कि आपने काल का रूप धारण करके सबको ग्रस रखा है। आप तो हमें अपने भक्तों की शरण में दीजिए। ये भी कहते हैं प्रहलाद, जो हम सब लोगों को समझने की बात है, कि विषय भोग सुनने में अच्छा लगता है, होता है, समाप्त हो जाता है, फिर उसकी इच्छा करते हैं। और आपने भगवान मेरे सिर पे वो हाथ रख दिया जो आपने किसी और के, ब्रह्मा शंकर के सिर पे भी हाथ नहीं रखा। आपकी विशेषता यह है भगवान कि आपके अंदर छोटे बड़े का कोई भी भेद नहीं है। छोटे बड़े का कोई भी भेद नहीं है आपके अंदर। और जब उन्होंने कहा कि ये मैं जानता हूं कि धन से कोई भी तृप्ति नहीं हो सकती, सीमा नहीं हो सकती, यही बात नचिकेता ने यम से भी कही थी कि मैं जानता हूं कि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो। इतनी बात कहने के उपरांत कि उस धन से हमारा कोई तर्पण नहीं हो सकता, यहां पर प्रहलाद के मुख से एक बात कहलवाई कि यह संसार एक अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये बात मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि भगवान परम हंस सुखदेव परीक्षित को फिर याद दिलाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कथानक क्यों चल रहा है। कथानक इसलिए चल रहा है कि परीक्षित को श्राप है कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। तो भगवान परमहंस सुखदेव विभिन्न कथानकों में बार बार याद दिलाते हैं। महात्मा पहले कहा काल व्याल ग्रसित है ये मनुष्य, ये सब हम सब लोग परीक्षित के रूप में यदि अपने को देखें तो काल रूपी सर्प ने तो हमको भी डसना ही है एक न एक दिन। उससे बचने के लिए पहले ही तैयारी करने के लिए कहा। प्रहलाद ने यह कहा कि भगवान मुझे कौन मिल गया, मुझे गुरु के रूप में नारद जी मिल गए, उन्होंने बचा लिया। हमको क्या कहना चाहता है शास्त्र? हमसे यह कहना चाहता है कि हमको शास्त्रों की शरण में, महात्माओं की शरण में, महापुरुषों की शरण में, सद्वाक्यों की शरण में जाना चाहिए, जिससे कि हम, जो एक भय हमको है काल से, वो भय समाप्त हो जाए और हमारी सदगति हो। इसके उपरांत ये भी कहा, आप ज्ञान की बात कहते हैं कि आप कार्य कारण आप तो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। आप तो अपने पराये का जो जो अर्थ है वो तो हम लोग जो यहाँ पर मनुष्य जानते नहीं हैं उसको हम करते हैं। उसके उपरांत अब बात ये कहते हैं प्रहलाद जी कि प्रलय काल में आप अपना रूप समेट लेते हैं, प्रलय काल में जल सिद्ध कर देते हैं, तुरीय पद में स्थित होते हैं। जब आप सृष्टि करना चाहते हैं तो उसको समाप्त करके आप मधुकैटभ जैसे लोगों का नाश कर देते हैं, अच्छे और बुरे का, और सृष्टि की लिए तैयारी करते हैं। यहां तक इसके बाद करने के उपरांत विराट रूप का वर्णन किया, जो आप सुन चुके हैं। हजारों हाथ, हजारों कान, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात। उस परम तत्व विराट के जो शुरू में तत्व था, उसके हजारों हाथ थे, हजारों पैर थे, हजारों नेत्र थे। तो इस सब मूर्ति का वर्णन करते हुए अब यहां पर प्रहलाद जी अपनी बात को लास्ट में लाते लाते ये कहते हैं कि आप तरह तरह से अवतार लेते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, तरह तरह की योनियों में आप क्या कहते हैं अवतार लेते हैं। कर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता जो कहती है, उसके बात को कहते हुए अपने मन की दशा सुनाते हैं प्रहलाद जी। अपनी मन की दशा सुनाते हैं। ये जो मन की दशा इसमें सुनाई है, इसको आप सुनिए ध्यान से, ऐसा लगेगा कि सब हम लोगों की बात कही। जो मैंने कहा ना कि प्रहलाद की स्तुति के सहारे ऐसा लगता है जैसे हमारे मन की बात कह रहे हो, हम जो साधारण लोग हैं उसकी बात प्रहलाद जी के मुख से कहला रहे हो। क्या कहते हैं कि हे भगवान, पाप वासनाओं के कारण
हर्ष शोक लोक परलोक धन पत्नी पुत्र की चिंता में मनुष्य हमेशा पड़ा रहता है, लीला कथाओं की ओर जाता नहीं है। कभी जीव जो है स्वादिष्ट रसों की ओर जाती है, जननेंद्रिय काम वासना की ओर जाती है, पेट भोजन की ओर जाता है, नाक कान मधुर संगीत की ओर जाता है, नासिका भीनी भीनी सुगंध को देखना चाहती है, कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की जोर लगाने लगती हैं। यहां पर एक उदाहरण दिया प्रहलाद जी के मुख से कि ऐसा लगता है जैसे एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां हों और वो पत्नियां अपने आप सब पकड़ रखा हो उस आदमी को, अपने अपने शयन कक्ष में ले जाना चाहती हूं। इसी तरह से ये इंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने अपने भोगों की ओर हमको खींचते हैं, जिससे कि हम अपने मुख्य उद्देश्य से तर जाते हैं और अंत में सोचते हैं कि अपना है पराया है, किसी से शत्रुता करता है, किसी से मित्रता करता है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रहलाद जी कि ऐसा भगवान कुछ करो कि हम सब लोग इस संसार से पार हो जाएं। आप तो कृपालु हैं, आप कृपा करके सबसे हमें पार करा दो। कहते हैं कि मेरा मन तो बिल्कुल संसार में नहीं है, मैं तो आपकी ही लीलाओं में गान करने के लिए रहना चाहता हूं। यहां पर एक बात और कही उन लोगों के लिए, बड़ा अच्छा श्लोक है ये, कि ऋषि मुनि क्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं। कुछ लोग तो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, मौन होते रहते हैं, तो दूसरों के उद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं करते। यहां पर प्रहलाद जी ये कहते हैं कि मैं असहाय लोगों को छोड़कर भी नहीं जाना चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा भी उद्धार हो, इन सब का भी उद्धार हो। यहां पर एक बात मैं आपसे कहता हूं, यदि आपने भगवान बुद्ध की कथा सुनी हो तो ये वर्णन आता है, एक बुद्ध का रूप है, एक बोधिसत्व का रूप है। अमरावती में जब पैर रखने लगे भगवान बुद्ध, कहते हैं कि स्वर्ग में चलिए आप चलें, तो पीछे से उन्हें आज आवाज सुनाई पड़ी कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। तो भगवान बुद्ध ने बोधिसत्व के रूप में जब पलट के देखा तो देखा तो पीछे हजारों सैकड़ों लोग चिल्ला रहे थे जो दुख में पड़े हुए। तो भगवान ने वहां पर यह निर्णय लिया, बोधिसत्व के बारे में कहते हैं कि मैं अमरावती में प्रवेश नहीं करूंगा, मेरा काम इन सबको पार लगाना है। तो ये कहा जाता है भगवान बोधिसत्व के रूप में तब से सारे प्राणियों को, संसार के लोगों को अपना उद्धार करने के लिए लगे हुए हैं। यही बात प्रहलाद जी ने यहाँ पर कही। मोक्ष के 10 साधन बताए, 10 साधन के लिए कहा उन्होंने कि मैं जानता हूं भगवान शास्त्र क्या कहते हैं, मौन रखना, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि हैं ये साधन। लेकिन ये साधन बहुत अच्छी समझने की बात है हम सब लोगों को। मुझे तो बड़ा इसमें चेतावनी मिली कि ये साधन सब व्यापार मात्र हो जाते हैं यदि उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यदि वो जीवन निर्वाह के साधन है तो व्यापार है कि आपने लेक्चर दे दिया, आपने भाषण दे दिया, आपने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर ली, आपने मठ बना लिए, आपने लाखों लोगों को बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया हर चीज का, तो ये व्यापार मात्र है। भंडाफोड़ हो जाता है एक दिन, और न भी हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने ये कहा कि बस असली बात तो ये है कि सेवा के जो 6 अंग हैं, क्या क्या सेवा के 6 अंग प्रहलाद जी कहते हैं, या प्रहलाद जी के मुख से बताते हैं। नमस्कार करना, स्तुति करना, समस्त कर्मों का समर्पण कर देना, चरण कमलों का चिंतन करना और लीला का कथा का श्रवण करना। दोबारा सुने, 6 चीजें महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव सकारात्मक है कि आपकी सेवा के भगवान प्रहलाद जी कहते हैं 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, नमस्कार किया आपने, स्तुति की उनकी, आपने सारे कर्मों का समर्पण कर दिया। सेवा पूजा, भगवान की सेवा पूजा, भगवान के भक्तों की सेवा पूजा, दरिद्र नारायण की सेवा पूजा, उनके चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। तरह तरह की भगवान की जो लीलाएं हैं, भक्तों की लीलाएं हैं, उनको श्रवण। इनके 4 तरह की सेवा करने से आपकी भक्ति प्राप्त होती है। आप तो परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। मैं इतनी संक्षेप में मैंने एक कहानी सुनाई है जो स्तुति की है। चलिए, इतनी स्तुति करने के उपरांत नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर को।
नारद जी कहते हैं कि सब गुणों का वर्णन किया, अपना भी दुख बताया, जीवों का भी दुख बताया, भक्ति की प्राप्ति की बात बताई, और ये कहा कि मुझे किसी तरह से पार लगाओ। प्रहलाद जी चुप हो गए, चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। धीरे धीरे नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और प्रेम और प्रसन्नता से बोले। नृसिंह भगवान कहते हैं कि हे कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहते हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला हूं। जो मुझे प्रसन्न नहीं करता उससे दर्शन होना मेरा बहुत कठिन है, लेकिन जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तो उसके लिए सब कुछ जो चाहता है वो उसको मिलता है। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं। विद्वान श्रोतागण, प्रबुद्ध श्रोतागण, इतनी बात सुनने के उपरांत मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी ने क्या मांगा, क्या कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा समझने की बात है। इसको मैं अगले वक्तव्य में रखूंगा। मैं इस समय यही कहना चाहता हूं इस बारे प्रकरण से सबसे, कि अपनी बात में एक वेद मंत्र से समाप्त करना चाहता हूं। ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें भगवान का नाम दिया स्वरूप कृत्स्नम। उसका अर्थ हुआ भगवान तरह तरह के रूप बनाने वाले हैं। उसके बाद एक शब्द दिया उसमें, ऊतये, क्यों, रक्षा करने के लिए। तो वेद मंत्र की जो वेदवाणी है उसको अपने आश्वासन को पूरा करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम जिसमें लिखा गीता में, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्त ने जो बात कही उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, यदि हम सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, वास्तव में, मैं अगले में बताऊंगा, आपको तो पता है कलयुग में भी इस तरह के कितने उदाहरण हुए हैं, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे मीराबाई हो, इत्यादि इत्यादि, कितने भक्त हैं। उन भक्तों की, नरसिंह का भात भरा उन्होंने, अपनी बात को पूरा करने के लिए भक्तों की भगवान तरह तरह की लीला करते हैं। अपने जीवन में मैंने तो अनुभव किया, नृसिंह के रूप में नहीं आए और किसी रूप में भगवान रामकृष्ण के रूप में न आए, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं के रूप में परम सत्ता हमको जरूर चेताती है कि मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें याद करता हूं। शास्त्र ये कहता है, अहम स्मरामि मद भक्तम। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं। नयामि परमाम गतिम, उसे परम गति में ले जाता हूं। साथियों, हम सब लोग कभी किसी दुर्घटना से, कभी किसी रोग से, कभी किसी हानि से, कभी किसी दुख से, सबसे निपटे होंगे। ये सब भगवान की कृपा है। इस समय इतनी आयु प्राप्त करके हम श्वास ले रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। आप प्रत्येक क्षण उस परम तत्ता का अनुभव तो कीजिए। मैंने कहा, प्रहलाद की एक स्तुति में बहुत अच्छी बात है, हम जिस तरह का सम्मान देंगे, जिस तरह का भाव रखेंगे, भगवान उसी तरह के भाव हम दिखाई पड़ेंगे, उसी तरह के सम्मान को रखेंगे। इसमें बहुत सी बातें, बहुत से भाव मेरे अंदर अभी हैं, तो मैं अगले वक्तव्य में ये रखूंगा कि प्रहलाद ने मांगा क्या। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इतनी कह के भगवान सबके रूप में सब जगह हमको अनुभव करें, हम अनुभव करें उनका। भगवान ने ये कहा कि तस्याहम न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। पहले भी कहा, गीता में भी कहा, महाभारत में और जगह भी कहा कि जो भक्त मुझे हमेशा ध्यान रखता है, तो मैं तो उसकी दृष्टि में रहता ही हूं, लेकिन मेरी दृष्टि भी उसके ऊपर हमेशा रहती है। ये शास्त्र का पक्का शब्द है। ये नृसिंह का अवतार, उसी का उदाहरण, उसी का प्रमाण है। यदि उन्होंने कह दिया कि खंबे में क्यों नहीं है, तो भगवान खंबे से ही प्रकट होकर उन्होंने और भगवान के भक्त की रक्षा की है।
भगवान इस तरह का भाव हमारे अंदर बना रहे, भगवान हमारी रक्षा करते रहें, हम भगवान की शरण में रहें। यह कहते हुए मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। बाद में हमारे दो सब आदरणीय बीएन चौधरी साहब जो व्यासपीठ को धन्यवाद देंगे, उनसे है निवेदन है। बाकी किसी कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है, काला सा पूछना है, पूछ लीजिए। नहीं, जिज्ञासा तो कोई नहीं है, लेकिन जिस भाव से, जिस तरह से, जिस शैली में आपने बयान किया है पांडे जी, बेहद बड़ी बड़ी अपने आप में इम्प्रेस थी, प्रभावात्मक थी। और सर्वत्र सर्वशक्तिमान परमात्मा, क्योंकि एक जगह संत कबीर कहते हैं कि रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, पानी पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, आग कहने से आग नहीं जलती। लेकिन परमात्मा जो है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सब कुछ करने वाला है, जो इसकी भक्ति करता है, इसे याद करता है, हर समय उपलब्ध रहता है। ये परमात्मा जो है, ये अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। और जैसे आपने कहा कि भक्त को भी परमात्मा हमेशा याद करता है, जैसे परमात्मा को भक्त याद करता, जैसे भक्त याद करता है, परमात्मा भी अपने भक्तों को लगातार याद करते हैं, स्मरण करते रहते हैं, और उसके बाद उनका कल्याण जहाँ कहीं। तो परमात्मा का शुक्राना हर पल करते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी जो, परमात्मा की जो असीम कृपाएं हैं, हम हर पल अनुभव करते रहते हैं। इन्हीं कृपा से खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, क्योंकि और कौन ताकत जो हमें आश्रय दिए हुए है। सबका आश्रय स्वयं परमात्मा ही है। लिहाजा परमात्मा का जितना भी शुक्राना हर पल करते रहें, अपने आप में कम है। और आज का वक्तव्य तो आपने बता दिया कि ये दिखाने के लिए कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा खंबे में भी प्रकट होकर के नरसिंह रूप में, क्योंकि जो वरदान था उन सब वरदान को हटा करके उनके अधीन रहते हुए भी उसको मार देना, ताकि अमर संसार में कोई नहीं सिवाय परमात्मा के, बाकी सारे मरणशील हैं जो प्राणी संसार में आए हैं। तो परमात्मा ने अपने कॉल को, अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करके दिखा दिया। आपका बहुत बहुत आभार, जिस तरह से आपने बयान किया है। आपकी शैली के तो वास्तव में अपने आप में कायल है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद तो बीएन चौधरी साहब देंगे। पांडे जी प्रणाम जी। हेलो। प्रणाम। हाँ, एक जैसे आप हमेशा बोलते हैं भाई, कथानक एक अलग है लेकिन उसका भाव क्या है वो ज्यादा मायने रखता है। तो लॉजिकली भले हम इसको दूसरी तरह मत लेना कि विश्वास नहीं है, ऐसे मत बोलना कि, लेकिन क्या सचमुच में ही खंबे में नरसिम्हा राव वहां निकल के आ सकते हैं? जैसे कि ये तो ड्रामा जा तो हो गया ना, फिर उसने ठा जा काली निकल जा, तो क्या ये एक संभव प्रैक्टिकली है? मतलब एक लॉजिकली, हम बात, आप भी पढ़े लिखे, हम भी सब सब दुनिया देखी है आपने भी, तो लेकिन ये एक, आप विश्वास करने में कर लो, लेकिन मतलब कि एक भाग तो हम समझ जाते हैं भाई, प्रभु जब जैसे समझ के आपने कहा प्रभु का हमेशा सुख, हम तो उनका कभी भूले ही नहीं है। हम तो उठते हैं, खाते मैं हैं, पीते हैं, मैं हर आपके काम में, भावों को, हाँ, हर मैं काम में प्रभु का है, प्रभु के बिना तो हमारा सांस भी नहीं, नहीं आता। मैं उत्तर देता हूँ। मैं हाँ उत्तर जी। जब हम शास्त्र को देखते हैं हाँ जी। तो उसको समग्रता से देखना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, नहीं, मैं आपकी बात का तर्क वो मतलब इसलिए नहीं कि तर्क काटना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं हाँ विनम्रता जी। से। हाँ क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक छोटे बालक को पहाड़ से गिरा दिया जाए, हाथी के सामने डाल दिया जाए तो वो न मरे, कृत्या से न मरे? आप खंबे से प्रकट होने की बात को तो आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद की कहानी में जब ये बात आती है कि उसको अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, वो नहीं मरा, तो क्या ये संभव है? यदि वो संभव है तो खंबे से प्रकट होना भी संभव है। इतना विश्वास होना चाहिए। मैं कलयुग की बात बताता हूं, आप तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल मुझे तो इसको पढ़ के बिल्कुल विश्वास है कि कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, मैंने विनम्रता से ये कहा शुरुआत करते हुए कि मैं श्रीमद् भागवत पुराण के उस लीला, उस स्थान पे आ गया हूं जहां पर
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, बार बार कहता हूं। भगवान कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी कर सकते हैं। जो सामान्य थ्योरी है उससे हटके है। क्यों? ये जो भक्त प्रहलाद है, ये भक्त जो ध्रुव है, ये असाधारण व्यक्तित्व हैं, सामान्य नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि यदि 5 वर्ष का बालक पहाड़ के गिराने से, जहर देने से, हाथी के सामने डालने से, कृत्या का प्रयोग करने से नहीं मरा, और उसको मारने का जब प्रयास किया, पूरा कथानक समझ लीजिए। हिरण्यकशिपु भी पार्षद था, उसका भी उद्धार करना था। आसुरी भाव से उसने एक ऐसा वर प्राप्त किया था, उस वर को भी, कि जो आया है चला जाएगा, भगवान की लीला ने एक ऐसा रूप धारण किया जो ब्रह्मा की बनाई हुई कृति नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, और आयुध भी नहीं थे नाखून से। तो जब वो संभव है समग्रता में, तो भगवान का खंबे से प्रकट होना भी संभव है। आप यदि परमाणु विस्फोट की बात मानते हैं, आप यदि ये मानते हैं कि एक छोटे से परमाणु से विश्व समाप्त हो सकता है, एक शहर का शहर 45 लाख लोग हिरोशिमा के समाप्त हो सकते हैं, तो ब्रह्मा, तो खंबे से भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। सत्य। काला साहब, जी मैं कल की एक घटना बताऊंगा। कल आप मुझे मिले थे, जी जी। जो वो कार्यक्रम था, कौन सा था वो? हाँ जी। फ्लावर शो। फ्लावर शो। फ्लावर शो में ना। तो देखिए, जो मैं घटना बता रहा हूँ उसको सिर्फ समझना, सुनना, और कोई कमेंट मत करना। हम घूमते घूमते, हमारे दोस्त हैं वहाँ, टैरो कार्ड पे चले गए। टैरो कार्ड को मुझे नहीं जानता, जो कार्ड होते हैं तरह के सारे, है ना? टैरेट कार्ड। हाँ, तो उसमें वो था कि 100 रुपये लीजिएगा, कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो मेरा जनरली कोई ऐसा विश्वास अपना होता नहीं, जैसा कि ऋषि साहब कह रहे हैं, वो कर्म का रहता है अपना। तो अभिषेक ने कोई सवाल टैरो कार्ड में निकाला, तो मेरे मन में वही जिज्ञासा आई जो ऋषि साहब के मन में आई कि साहब ये तो ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा, साहब ये जो क्वेश्चन अभिषेक ने पूछा है, ये कोई विशेष नहीं है, क्योंकि कोई जब व्यक्ति परेशान होता है, दिक्कत होता है, तो कोई प्रश्न पूछता है तो आधा जवाब उसको साइकोलॉजिकल दे देते हैं। तो ऐसी मान्यता थी, मतलब। वो चुप रहे। अंत में क्या हुआ कि वो एक दो सवाल उन्होंने पूछे, एक सवाल फिर मैंने पूछा। आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या करा। मैंने कोई अपना व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा, और ना ही मैंने कोई पूछा कि प्रैक्टिस कैसे चले, कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये कहा, बोले कि उसमें प्रश्न बताना पड़ता है टैरो कार्ड में, तब वो जवाब देते हैं। मतलब आप प्रश्न पहले बताएंगे तब उसका जवाब मिलेगा, और 3 उठाने पड़ते हैं। तो साहब, मैंने उनसे प्रश्न किया कि साहब, हमारा ये जूम जो चल रहा है, वीडियो जो अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? मतलब भैया 1166 हो गई, कब तक चलता रहेगा? क्योंकि इसमें आउटसोर्सिंग भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें, कब तक चलेगा? उन्होंने 3 कार्ड निकाले साहब। पहला कार्ड का उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये दिया कि साहब, आपके मन में जिस श्रद्धा, जिस विश्वास से आप आए थे, वो बड़ी अच्छी थी, और बड़ी वो है। सेकंड जो 3 निकाला, सेकंड निकाला साहब, इसमें आपके मन में कभी कभी इसको कठिनाइयां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। और जो थर्ड निकाला कार्ड, जिसको कि मुझे विश्वास हो गया, उस पर बोले कि इसको आप नहीं चला रहे हैं, कोई ना कोई डिवाइन फोर्स चला रही है इसको, सुंदर। डिवाइन फोर्स चला रही है इसको। तो कभी कभी ये सवाल तार्किक, जबकि मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता, पर वो लास्ट लाइन जिन्होंने बोले डिवाइन फोर्स, तो जब कभी हम अनुभव करते हैं ईश्वर के विषय में, तब हमें लगता है कि ईश्वर क्या है। जब अचानक कभी कोई चीज प्राप्त होती है जहां कोई चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और कभी कोई किरण नजर आती है, तब पता चलता है कि ईश्वर क्या है। ये वास्तव में मुझे कल की घटना, कल काला सा मिले थे, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको बताई। तो ईश्वर को ना शब्दों में नहीं है सर, ये तो महसूस करने की चीज है। जब महसूस करते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मुझे जी ध्यान है जी। कि जब कभी गुरुदेव के साथ बैठता हूँ, गुरुदेव ने कह रखा, बेटा कभी तुझ मुझसे बात करनी हो ना, तो सुबह 4 बजे उठ के मुझसे बात कर लिया कर। आप ताज्जुब करेंगे, जब कभी मैं बैठ के बात करता हूँ, आंखों से झरझर आंसू आने लगते हैं। तो ये कृपा, मतलब जैसे अभी जैसे ऋषि साहब कहते हैं ना कि मेरा रोमांच हो रहा, हाथ वो हो रहा, आप ताज्जुब करो, मेरे आंखों से अभी आंसू बस निकल नहीं रहे, अंदर आ चुके हैं, मतलब। तो ये ईश्वर की अनुभूति ना, को व्यक्त नहीं किया जाता, इसको महसूस किया हर पल होती रहती है। जाता। ये कहीं शब्दों में नहीं है, कहीं उसमें नहीं है। और जितना गहन इसमें जाते हैं ना, परमात्मा मतलब, बाकी तो आप सब लोग करो, मैं तो महसूस कर रहा हूँ साहब। चलिए साहब, और किसी कोई बहुत जिज्ञासा, अच्छा। क्वेश्चन? नैब साहब कुछ कहने वाले हैं, कुछ मेरे ख्याल से वो भी कुछ
चलिए शेखी साहब कुछ आप ही बोल दो, फिर तो धन्यवाद बेंच और सब देंगे। आज का प्रकरण हमारे को चेताने वाला था। एक्चुअली हम मीठी नींद में सो रहे हैं। आज के प्रकरण में बड़ी सार तत्व बताया उन्होंने कि हम सब काल के मुख में जा रहे हैं और हम भूले हुए हैं। और आपने इशारा भी किया कि परमात्मा की प्राप्ति का निशानी क्या है। जैसे ही हम भक्ति करते हैं, सबसे पहले अंधकार होता है, उसमें हमारे को आवाज आती है और वही आवाज बाद में प्रकाश में प्रकट हो जाती है। जो दो चिन्ह इन्होंने आज बता दिए, जब परमात्मा प्रकट हुआ तो शब्द और प्रकाश हुआ। ये जब भी आप भक्ति करोगे आपको दोनों चीजें मिलेंगी। और यही प्रमाण, आप मंदिर में जाओ, सबसे पहले घंटा बजाया जाता है, वहां पर जोत जगाई जाती है। गिरजाघर में जाओ, वहां भी मोमबत्ती जलाई जाती हैं, घंटा बजाया जाता है। मस्जिद में जाओ, वहां भी ऊंची ऊंची आवाज करते हैं और चिराग जलाते हैं। तो दो चीजें जो बताई, जो भक्ति करता है अंदर जाएगा उसको दो चीजें मिलेंगी। इसका मतलब वो परमात्मा के रास्ते पर चल रहा है। आज का जो प्रकरण था वो सच प्रकरण है और हृदय से क्या है, मैं कह रहा हूँ आपने जो सुलभ कराया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री राजेंद्र नाथ पांडे जी हमेशा जीवित रहे, हमारे को ये सुलभ कराते रहे, हमारे को चेताते रहे। नहीं तो हम तो रोज माया के चक्कर में भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रकरण किया, मेरे दिल में छा गया और मैं बस धन्यवाद ही करना चाहता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही अत्यंत 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 सार गर्व था ये। बस चलिए जॉय साहब व्यासपीठ को धन्यवाद दीजिएगा। प्रणाम प्रणाम अरविंद कुमार जी, धन्यवाद। और आज के जो व्यासपीठ पर विराजमान है श्री राजेंद्र नाथ पांडे जी, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ कि आपने एक जो भागवत की एक बहुत बहुत प्यारी कथा आज आपने सुनाई। वैसे हम लोगों ने सबने भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही है, बचपन से कई बार सुनी होगी, लेकिन आज जिस रूप में, जिस जीवंत रूप में एक बताया आपने, उसको डिस्क्राइब किया, कैसे शब्द हुआ, कैसे आवाज हुई और तब खंबे से प्रकट हुए नरसिंह। और ये सब हुआ इस कारण से क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था। खैर हिरण्यकशिपु तो विश्वास करता ही नहीं था, लेकिन भक्त प्रहलाद के मन में जो इतना विश्वास था कि कहीं भी हम भक्त मेरे भगवान आ ही जाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ यहाँ भी होंगे, जरूर होंगे, सब जगह होंगे। और वो लोग बस आ गए। वो उसके बाद की कथा जो आपने बताई, उनका तो वध किया ही है। और ये जो प्रहलाद जी ने जो कहानी, जो कथा में बताया आपने कि मोक्ष के जो 12 उपाय बताए थे, वो सारे ब्रह्मचर्य या शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन और समाधि इत्यादि हैं। लेकिन ये सारी बातें बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। अब जैसे देव ऋषि जी जैसे लोग तो करते ही होंगे कुछ न कुछ इसमें से, तो वो करते हैं। लेकिन बहुत लोग व्यापार भी बना लेते हैं। तो उसके बारे में कुछ व्यंग जैसा ही है एक तरह से। और उसको बहुत साधारण रूप में जो बताया कि हम सबके करने लायक है नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा और चरण कमलों का चिंतन करते हुए लीला कथा का श्रवण। तो ये जो साधारण लोगों के लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए जो वो सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, मोक्ष और जो साधना वगैरह की तरफ नहीं जा पाते हैं, जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जा पाते हैं, साधारण भक्तों के लिए, साधारण लोगों के लिए जो भक्ति कैसे हो चरण में, भगवान के चरणों में भक्ति हो, उसके लिए कितनी सीधी सीधी बातें बता दी। आज आपने इन बातों का
जो कहा, सच में रोमांच तो आता ही है, आंख में आंसू भी आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत राधे धन्यवाद का आदरणीय आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंकटेश्वर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बाय वन गेट वन, यानी कि एक के साथ एक फ्री। आज के विचार में जो है छोटा विचार भी चलेगा, एक बड़ा भी चलेगा। सबसे पहले छोटा विचार, उसके बाद बड़ा विचार आएगा। छोटा विचार, वहम था कि सारा बाग अपना है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। बहुत खूब, सुंदर। तूफान के बाद पता चला बहुत कि बढ़िया, सूखे बहुत पत्तों बढ़िया पर भी भाई, वाह। वाह हक वाह, हवाओं वाह, का था। वाह। चलिए साहब, बड़ा बड़ा थोड़ा। असली सुगंध तो आपके अंदर है। असली सुगंध तो आपके अंदर है और आपका सारा ध्यान संसार पर है। असली सुगंध तो आपके अंदर है, आप और आपका सारा ध्यान संसार पर है। जब अंतर्मन में देखने का मौका होता है तो आप सो जाते हैं। जब अंतर्मन में देखने का मौका होता है तो आप सो जाते हैं। सो नहीं जाते, सोए हुए हैं। पूरे दिन में कुछ समय ध्यान को दें, अपने भीतर देखने की कोशिश करें। अपने भीतर जो भी आवाज सुनाई पड़े उसे सुनने की कोशिश करें। भीतर के अपने ही रंग, स्वाद और सुगंध है। जैसे ही आपको भीतर आनंद आया, आप परमात्मा के सामने होंगे। सद्वाक्य के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपकी सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। आपको संतोष और तृप्ति का भंडार मिल जाएगा। बहुत अच्छा। समाप्त हो गया है। वाह 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 वाह। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।